वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आपने देखा होगा सीयूसीटी के बारे में, इसमें लोग बहुत सारे कन्फ्यूजन किए हुए हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, साफ़ सुथरा है। सीयूसीटी जो है एनटीए लेगी और इसका जो फार्म आएगा 2 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आएगा। ये 12th लेवल स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी का सिलेबस आपका आने वाला है। जो डोमेन में आप जो है मैक्सिमम जो है 6 सब्जेक्ट और मिनिमम 1 से 2 सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हैं डोमेन में, जो आप 10+2 में पढ़े हैं या अदर स्ट्रीम से, क्रॉस स्ट्रीम से लेना चाहते हैं। ये जो डोमेन है, पहले दिन में, पहले शिफ्ट में, पहले डे में आपका जो है 2 डोमेन होगा जो आपको पसंद है, 2 सब्जेक्ट। और हर एक सब्जेक्ट जो है, मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स चॉइस किया है तो मैथ से 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन करना होगा, 45 मिनट का समय होगा। आपने हिस्ट्री चॉइस किया है, 50 क्वेश्चन आएगा, 40 क्वेश्चन करना होगा, 45 मिनट का समय लगेगा। आपने लीगल एप्टीट्यूड अगर चॉइस किया है तो 50 क्वेश्चन आएगा, 40 क्वेश्चन करना होगा, 45 मिनट का समय आएगा। आपने टीचिंग एप्टीट्यूड अगर चॉइस किया है तो 50 क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन करना होगा, 45 मिनट का समय होगा। आपका जो बेस्ट डोमेन है वही लेकर के क्लास 12th का अच्छा से रिवीजन करिए। जो आपको पसंद आता है वही सब्जेक्ट लीजिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और आपका जो है जो चार और डोमेन ले सकते हैं, वो 4 डोमेन में दूसरे दिन सेकेंड डे शिफ्ट में 4 डोमेन आप बिल्कुल ले सकते हैं। उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो आपको पसंद हो। मैक्सिमम 27 सब्जेक्ट में आप 6 ले सकते हैं। तैयारी करने वाले 2 डोमेन पर्याप्त है। अगर आपको लगता है कि 6 डोमेन लेंगे तो आपका जो सीयूसीटी है अपने से किनारा कर लिया है कि आप जो स्ट्रीम लेना चाहते हैं वो स्ट्रीम ले लीजिए। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप डोमेन के बारे में देखा कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो आपको पसंद है वही लीजिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखे हुए हैं। इसमें बस सीधा सा है कि आपको जो पसंद है वो, आपको हिस्ट्री पसंद है हिस्ट्री लीजिए, ज्योग्राफी पसंद है ज्योग्राफी लीजिए। आप साइंस में है साइंस लीजिए, क्रॉस स्ट्रीम में है क्रॉस स्ट्रीम में लीजिए। उसके बाद से इसका पैटर्न जो है, सेक्शन ए में 13 लैंग्वेज होगा। हिंदी और इंग्लिश में 2 सब्जेक्ट में या तो हिंदी लीजिए या तो इंग्लिश लीजिए, और अपने स्टेट के हैं तो स्टेट वाले सब्जेक्ट को लीजिए 13 लैंग्वेज में। अगर हिंदी लेते हैं तो 50 क्वेश्चन आएगा, 40 क्वेश्चन करना होगा, 45 मिनट का समय होगा। अगर इंग्लिश लेना है तो 50 क्वेश्चन आएगा, 40 क्वेश्चन करना होगा, 45 मिनट का समय लगेगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपका सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी में, सेक्शन ए के जो सेक्शन बी है वो जापानीज़ वगैरह लैंग्वेज होती है, जो फॉरेन लैंग्वेज होती है, वो उसको कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लीजिए, ले भी सकते हैं और ये नहीं भी ले सकते हैं। ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप ले सकते हैं, ये कोई प्रेशर नहीं है। तो आप जो है, आपका लैंग्वेज हो गया, ये सेक्शन बी, ये सब्जेक्ट ले लीजिए। और थर्ड में जनरल टेस्ट में जो सिलेबस दिया गया है कि जनरल टेस्ट में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, डीआई, करंट अफेयर्स और जीके टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो 75 क्वेश्चन आएगा। 60 क्वेश्चन करना होगा, 60 मिनट का समय होगा। बिल्कुल आप जो नंबर स्कोर सके, जैसे मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आप जैसे करते हैं, डीआई करते हैं, तो ये एकदम लगाने पर आपके आंसर आते हैं। लेकिन आप यदि जीके का याद करते हैं तो याद रहेगा तो होगा, और याद नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए कि जो हमारा स्कोर कार्ड अच्छा से अच्छा बन सके। अब रही बात हर सीयू सेट में जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ आई हैं, उसमें DU, BA, चूस, ये जो डॉक्यूमेंट्स आप बना कर ले जाएंगे तो वहाँ पर आप काउंसलिंग में, कॉमन सिमिलर काउंसलिंग में आप अप्लाई करेंगे। DU का डिमांड मान लीजिए कि है, वो कह देगा कि हम डोमेन लेंगे जो आप 10+2 में पढ़े हुए हैं, और आपके साथ जनरल टेस्ट होगा और लैंग्वेज का भी लेंगे। तो आप क्या करेंगे, तो आप जो है उसमें कंपलसरी कर देगा। इसी में कन्फ्यूजन है बच्चों को कि DU अपना अलग लेगा, कहेगा कि हम साइंस में लेना चाहते हैं, और साइंस में आपका 10+2 में जो है वही डोमेन होना चाहिए, और उसके साथ जनरल टेस्ट ले लेंगे, उसके साथ लैंग्वेज लेंगे। तो आप कहीं ना कहीं फंस न जाइएगा वहाँ पर जा कर के। इसलिए क्रॉस स्ट्रीम में कहेगा कि उसी से लेंगे जहाँ आपका 10+2 है, और 10+2 में जो सब्जेक्ट डोमेन का है
और सेक्शन और जनरल टेस्ट ले लेंगे और लैंग्वेज लेंगे तो आपको क्रॉस स्ट्रीम कॉमर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं और बीए ऑनर्स में सोशियोलॉजी से भी ले सकते हैं। तो ड्यू का कंसेप्ट अलग होगा, बीएचयू का अपना अलग कंसेप्ट होगा एडमिशन लेने का। जो बनारस जो यूपी में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं उनका कंसेप्ट अलग हो सकता है। ड्यू में दिल्ली में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां उनका कंसेप्ट अलग, बिहार के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनका कंसेप्ट अलग हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छा तैयारी है कि कहीं आप फंस न जाएं, इसलिए लैंग्वेज को लीजिए, डोमेन को चॉइस करिए और जनरल टेस्ट को करिए। और इसमें कोई आप इधर उधर ना करें कि किसी कारणवश आपकी सिमिलर काउंसलिंग में कहीं दिक्कत आ जाएगी, कहीं जनरल टेस्ट आप नहीं दे पाए हैं, कहीं डोमेन नहीं ले पाए हैं, कहीं लैंग्वेज नहीं दे पाए हैं, तो आपकी काउंसलिंग में आपकी गाड़ी बिल्कुल फंस सकती है, आप समस्या में आ सकते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट है तैयारी कि लैंग्वेज की तैयारी करिए, 2 डोमेन ले लीजिए, 3 डोमेन लीजिए, ये आपके ऊपर है। पहले शिफ्ट में 2 डोमेन होगा और जनरल टेस्ट की तैयारी करके बिल्कुल आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करें और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करके अपने जा करके आप सिमिलर काउंसलिंग में अपना काउंसलिंग करिए, सिमिलर कॉमन काउंसलिंग करिए। ये शिव सेट का मेन है कि आपको स्पेशल आपके जो नंबर आए हैं डोमेन में उस पर फोकस नहीं कर रहा है, आपका स्किल भी देखना चाहता है कि आपके सब्जेक्ट के साथ आपके स्किल क्या है। हो सकता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पर ही बीए में एडमिशन ले लेगा, बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में लैंग्वेज और डोमेन पर ही एडमिशन ले लेगा, हो सकता है बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में डोमेन और जनरल टेस्ट पर भी ले लेगा, हो सकता है कि ये तीनों को मिला कर ले। इसलिए और क्रॉस स्ट्रीम में तीनों का डिमांड कर सकता है, क्रॉस स्ट्रीम में 2 का भी डिमांड कर सकता है, क्रॉस स्ट्रीम में इसका भी डिमांड कर सकता है। इसलिए कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है और बिल्कुल तैयारी करिए अपने विषय पर और एक सब्जेक्ट लैंग्वेज पर और जनरल टेस्ट पर, और किसी के कन्फ्यूजन में कोई रहने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और आप अपनी तैयारी को रखें और मैं उम्मीद करता हूं कि बात बिल्कुल समझ में आई होगी और तैयारी पूरा रखिए और किसी के कन्फ्यूजन में न रहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं आपका नया नोटिफिकेशन आएगा। अब तो पढ़ाने की प्रक्रिया जारी होगी, नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है, अब पढ़ाने की प्रक्रिया जारी होगी। 2 अप्रैल को फॉर्म आएंगे और 30 अप्रैल तक फॉर्म आपका फिलअप करेंगे और तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। अपने दो डोमेन सब्जेक्ट पर लग जाइए, अपने लैंग्वेज पर लग जाइए और जनरल टेस्ट पर एकदम धमाकेदार तैयारी करना शुरू कर दीजिए, बिना लॉन्ग लपेट के, बिना कन्फ्यूजन के। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, नमस्कार।